डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है यूपी में जो इलेक्शन 2022 को होंगे उसमें कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं आज आपके सामने तीन कुंडलियां लेके आया हूँ, जिसमें पहली है मायावती की, दूसरी है अखिलेश कुमार की, तीसरी है आपकी योगी आदित्यनाथ की। तो पहले हम इन कुंडलियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इन कुंडलियों में क्या क्या राजयोग है और क्या क्या कौन से ग्रह नामांश में कहाँ कहाँ गए हैं। तो सबसे पहले मायावती की बात कर लेते हैं। तो ये मायावती की कुंडली है। देखिए, यहाँ मायावती की कुंडली है। देखो, मायावती की कुंडली में एक राजयोग आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पर कुंडली का पूरा विश्लेषण करना काफी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक राजयोग है। देखिए, आप देखेंगे मंगल और शनि, ये एक राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी युति में है और मंगल स्वग्रह ही है, सबसे पहली बात। और अगर अब मेरे को देखना है कि अगर यहाँ पर अगर नामांश में भी देखिए, नामांश में भी देखिए राजयोग और बन रहा है। देखिए, दोनों केंद्र के स्वामी साथ में बैठे हुए हैं और इनको जो दशा चलेगी उस टाइम वो देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज्यादा विश्लेषण करना में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आप सबसे पहले इनकी दशाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं इनको। इनको चलेगी जो इलेक्शन डेट है वो है, जो मुझे पता चला है, वो मार्च 2022 में इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे। तो मार्च में देख लेते हैं। ये देखिए आप, बुध मंगल शनि, सबसे पहले बुध मंगल शनि देख लेते हैं इनका। देखो, शनि यहाँ पर राहु के साथ श्रापित दोष बना रहा है और मंगल शनि अंगारक दोष बना रहे हैं। तो ये थोड़ी युति अच्छी नहीं है यहाँ पर मंगल और शनि की। अब बुध की पोजीशन कहाँ है? बुध मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है 7th हाउस में। और नामांश में भी देख लेते हैं। देखिए, आप देखेंगे मंगल और शनि यहाँ पर भी युति में हैं और सौम्य राशि में गए हैं, बट शनि मित्र राशि में और मंगल कहाँ पर गया है? आपका शत्रु राशि में गया है। और बुध को भी एक बार देख लेते हैं। तो बुध कहाँ गए हैं? बुध अपनी ही राशि में है, गुरु के साथ है। तो एक यहाँ पर मंगल की कंडीशन थोड़ी खराब दिख रही है और मंगल राहु की युति भी है। बुध की महादशा चल रही है इनको। बुध इनका 12th हाउस का मालिक भी है, तो लॉसेस का इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर मंगल राहु मंगल शनि। तो यहाँ पर इनका जीतना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो आगे हम उस दिन का गोचर भी देख लेते हैं, इनका उस दिन का गोचर किस प्रकार से है। तो हमें सबसे पहले देखना है बुध मंगल शनि। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दिन का गोचर, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले बुध देखते हैं, बुध कहाँ प्लेस है इनके। यहाँ पर मैंने 7th हाउस में प्लेस है। तो 7th हाउस में उस दिन बुध कहाँ होगा? देखिए, बुध की पोजीशन खराब आ रही है, क्योंकि वो आपका 8th हाउस में। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 12 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो एक 12वां 2 12 का कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब होता है। तो बुध की पोजीशन थोड़ी खराब दिख रही है मेरे को यहाँ पर। फिर मंगल की पोजीशन देख लेते हैं। मंगल की पोजीशन है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 11 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? मंगल राहु के साथ युति में बैठा है। उस दिन मंगल शनि भी साथ में बैठे हैं, युति में बैठे हुए हैं, और शनि भी सेम कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है मेरे को। और उनकी महादशा भी बुध की चल रही, जो अपर 12th हाउस का स्वामी है, लॉसेस का स्वामी है। तो यहाँ पर मायावती तो नहीं जीत सकती है। बात करते हैं अखिलेश कुमार की। अखिलेश कुमार मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चुनाव के लिए। जो मैंने देखा मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं अखिलेश कुमार की कुंडली पे। तो सेकंड अखिलेश कुमार की कुंडली है, ये अखिलेश कुमार की कुंडली है। अखिलेश कुमार की कुंडली पहले राजयोग देख लेते हैं, कौन कौन से राजयोग हैं अखिलेश कुमार की कुंडली पे। देखिए, पहला राजयोग है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे कि चंद्रमा और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग होता है। और इनकी कुंडली में एक राजयोग है। देखिए, जैसे कि आप 9th हाउस का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी युति में बैठे हुए हैं। देखिए, शुक्र और बुध युति में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये धर्म कर्म अधिपति योग बना हुआ है। बट इनकी कुंडली में जो मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम, एक शनि केतु का श्रापित दोष बन रहा है, शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है, सूर्य
केतु का ग्रहण दोष बना और 10th हाउस, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम उनकी दशाएं देख लेते हैं, दशाएं कौन कौन सी चल रही हैं। यहाँ पर इनको केतु में शनि चलेगा। अब केतु, आप देख लीजिए केतु कहाँ 10th हाउस में और शनि कहाँ पर है 10th हाउस में। और आप नामाश में भी पोजीशन चेक कर लेते हैं एक बार। नामाश में देखिए शनि एक्सॉल्टेड पोजीशन पे बैठा हुआ है, और जो आप केतु आप देखेंगे केतु कहाँ पर बैठा है आपका 12th हाउस में सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहा है। तो यहाँ पर इनका जीतना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो इनकी दशा चलेगी केतु में शनि। अब केतु में शनि हम देख लेते हैं उस दिन के गोचर के हिसाब से, तो गोचर भी लगा के देख लेते हैं एक बार। तो ये उस दिन का उनका गोचर होगा, तो केतु में शनि देखना है हमने। केतु कहाँ पर बैठा है, केतु आप देखेंगे तो उस दिन जिस दिन का गोचर है केतु आपका 3rd हाउस में, और केतु इनके कहाँ बैठा है आपका 10th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 8 का कॉम्बिनेशन केतु बना के बैठा हुआ है। और इनका शनि देख लेते हैं, तो शनि कहाँ बैठा हुआ है। शनि देखिए इनका 10th हाउस में बैठा, उस दिन कहाँ बैठेगा अपने घर में ही बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है। और 5th हाउस से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इनका भी जीतना पॉसिबल नहीं लग रहा। बट इन अखिलेश कुमार की कुंडली में राजयोग बना हुआ है। अगर ये इलेक्शंस जो आपको मैं बताऊं, अगर ये इलेक्शन 13/3/2022 से लेके 10/5/2022 के बीच में हो तो इनका जीतना थोड़ा पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि होगा क्या, केतु में शनि में बुध चलेगा, और बुध देखिए यहाँ पर बुध और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहा है, जो कि राजयोग कहते हैं इसे हम। तो वहां पर इनका जीतना थोड़ा पॉसिबल है। बट अगर इस बीच में इलेक्शन हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है 13/3/2022 तक का, तो अखिलेश कुमार नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म है। तो आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुंडली है। तो सबसे पहले इनके राजयोग के बारे में बताता हूँ क्या क्या इनके राजयोग हैं, नामांश में इनके ग्रह कहाँ गए हैं, और इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 10th और 11th हाउस, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये राजयोग है इनका। दूसरा, मंगल और शुक्र 9th हाउस का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी लाभ हम युति करके बैठे हुए हैं। कर्म धर्म अधिपति योग बोलते हैं इसको, जो कि इनके 11th हाउस में बना हुआ है। तो ये दो राजयोग यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। और केतु देखिए आपका 12th हाउस में केतु हो तो ऐसा बंदा आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज्यादा जाता है। ऐसे बंदों की मुंह से बोली हुई बातें भी सत्य हो जाती हैं। केतु 12th हाउस, 9th हाउस, तो यहाँ पर केतु अध्यात्म की तरफ ज्यादा ले जाता है। तो आपको पता ही होगा ये थोड़ा से आध्यात्मिक भी है। नामांश में देखिए यहाँ पर पहले इनको देख लेते हैं हम सिंपल सा, इनको उस टाइम महादशा, अंतर और प्रत्यंतर कौन सा चलेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 9/2/2022 से लेके 5/4/2022 तक इसमें केतु में शनि में बुध चलेगा। अब केतु कहाँ बैठा, केतु देखिए आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, शनि 10th हाउस में बैठा हुआ है, मित्र राशि का है। और बुध कहाँ पर बैठा है, बुध भी आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, मित्र राशि का है। बुध, सूर्य बुध, बुध आदित्य योग बना रहे हैं यहाँ पर। बस सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होती है। तो आगे इनके नामांश की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है केतु, शनि और बुध कहाँ गए नामांश में। तो केतु आप देखेंगे, केतु आपका 11th हाउस में बैठ गए हैं, सूर्य की राशि में गए हैं। और शनि देखें तो शनि 9th हाउस में है, अपने मित्र राशि में सौम्य ग्रह में बैठे हैं, सौम्य राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि की पोजीशन अच्छी होगी। और बुध को देख लेते हैं, बुध भी चंद्रमा की राशि में गए हैं, सौम्य राशि में गए हुए हैं। तो बुध की पोजीशन भी थोड़ी ठीक है, आप इतना बैड नहीं बोल सकते, इनकी पोजीशन सही आ रही है नामांश पे भी। तो हमें इनका देखना है केतु शनि बुध। तो उस दिन का गोचर भी हम देख लेते हैं आदित्यनाथ जी का। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का उस दिन का गोचर है। तो हमने देखना है केतु शनि और बुध, सिंपल।
तो केतु सबसे पहले देख लेते हैं, केतु कहाँ बैठा है इनका, 12th हाउस में बैठा है। उस दिन केतु कहाँ बैठेगा इनका, 4th हाउस में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 9 का कॉम्बिनेशन केतु बना के बैठा है। ठीक है, बढ़िया है। अब हमें देख लेते हैं शनि, देख लेते हैं शनि कहाँ बैठे हुए हैं। शनि इनके 10th हाउस में बैठे हैं। उस दिन कहाँ बैठेंगे आपके, देखिए स्वयं करेंगे, बट 6th हाउस में है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 5 9 का कॉम्बिनेशन है, माने भाग्य से, भाग्य का सपोर्ट हो गया प्लस उच्च पद। तो ये शनि ये इंडिकेट दिखा रहा है। और बुध को भी देख लेते हैं कि बुध राशि परिवर्तन कर रहा है, राजयोग में बैठा हुआ है बुध। ओके, बुध यहाँ उस दिन कहाँ बैठेगा आपका, 7th हाउस में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 3 का कॉम्बिनेशन बना रहा। पराक्रम प्लस कर्म, कर्म भाव से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग दिख रहा है मेरे को। तो इस आकलन से मुझे जो लग रहा है, अगले जो मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ होंगे 2022 में। तो मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। और प्लीज गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे।